नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के वेटनरी के पास में और अभी हमारे साथ पटना वेटनरी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डीएन सिंह जी मौजूद हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल मुर्रा भैंसों की क्या कुछ पहचान होती है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर डीएन सिंह यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे गोलू 2 नाम का जो है मुर्रा प्रजाति का भैंसा है। तो इसमें क्या जो प्रमुख पहचान है, इसका शरीर का रंग जो है एकदम काला होगा, ठीक है, जेट ब्लैक कलर होना चाहिए। शरीर के ऊपर किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं हो। तो यह जो प्रजाति के हिसाब से जो है यह एकदम जो है पूर्ण शुद्ध नस्ल है। उस जो हम देख पा रहे हैं ये नसें उभरी हुई हैं। नसें उभरी हुई हैं। हाँ। ये कैसे है सर? नहीं, नसें इसलिए है क्योंकि इसकी जो फीडिंग है काफी अच्छी गुणवत्ता की है। इसकी वजह से जो खून की जो सप्लाई है वो काफी हाई है। तो इसकी वजह से जो नसें हैं उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा है, तो वो जो है एक्सपोज हो गई हैं, बाहरी सरफेस पे आपको परिलक्षित हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या है, उतना खुराक जो एक सामान्य किसान दे नहीं पाता है और जो है वो एनिमल भी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से जो नसें हैं जो है काफी जो है वो हो गई, मतलब ऊपर की तरफ जो है प्रस्फुटित हो गई हैं। यदि काफी उन्नत किस्म का भैंसा है जिसकी कद काठी आपके सामने जो है दिख रहा होगा। और जजिंग कंपटीशन में इसका जैसे जो मेन हम इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो फोरहेड है ये काफ़ी ब्रॉड है, जो माथा है काफ़ी चौड़ा है। यह एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों को जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो इसके बाद जो है जो सींग है यह घुमावदार होना चाहिए, घुमावदार होना चाहिए। मुर्रा नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि सींग मुड़ा हुआ होता है। इसमें कुंडल, मुर्रा अगर नाम है तो सिंह जो है कहीं ना कहीं मुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना? कुंडल जैसा, जिसमें जितना अच्छा कुंडल बनेगा, जैसे आप देखें ध्यान से, जो सींग का स्ट्रक्चर है उसमें जो है कुंडल सदृश जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। यदि ये प्रॉपर बन रहा है तो यह एक अच्छे जो है नस्ल, मुर्रा नस्ल की पहचान है। ठीक है ना? वेज शेप्ड बॉडी, ट्रायंगुलरिटी, ये जो है पुट्ठे वाली जो हड्डी है ये चौड़ा होना चाहिए। दुधारू जितने भी नस्ल हैं, ठीक है, उसमें जो है मेल हो या फीमेल, सब में चौड़ा होगा। तो जो पीछे का जो पेल्विक पोर्शन है उसमें जो स्पेस ज्यादा होगा तो उसका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा होगा, है ना? जैसे फीमेल के केस में क्या होता है, पुट्ठा चौड़ा होता है। और जो है उसकी वजह से क्या है कि शुरू के 6 महीने में जो गर्भ होता है ये जो है पेल्विक साइड में होता है, मतलब ऊपर होता है। 6 महीने से बाद की गर्भावस्था में जो बच्चा है वो पेट के साइड में जाता है। तो शुरू में यदि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो ये पुट्ठा जो है बड़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है एक पिन बोन होता है ना? अभी खड़ा होगा एनिमल तो ज़्यादा अच्छे से परिलक्षित होगा। तो ये चौड़ा होगा, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो बच्चेदानी का मुंह होगा वो चौड़ा होगा और बड़े आसानी से जो है बच्चा बाहर निकल जाएगा। आपको जो है कोई डॉक्टरी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। और जो इसका वक्षस्थल है, जो दोनों पैरों के बीच की जगह, यदि आप इसको देखें तो ये काफ़ी चौड़ा है। यह इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट रीजन है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका जो लंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसकी जो स्टेमिना है, विल पावर है, काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो यही रीजन है कि इसका जो सीमन प्रोडक्शन है काफ़ी उच्च क्वालिटी का है। बॉडी के ऊपर कहीं भी फैट का डिपोजिशन नहीं है। यह एक आइडियल कैरेक्टर्स है किसी भी फर्टाइल एनिमल के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल। यदि फैट का डिपोजिशन है बॉडी पे तो जो है प्रॉपर जो है ना तो माउंटिंग होगी, ना तो जो है उसमें स्पर्म का सिंथेसिस प्रॉपर होगी। तो इसलिए जो है एनिमल्स की रेगुलर एक्सरसाइज भी किया हुआ है। और यह जो आप देख रहे हैं एनिमल को जो है रेस्ट्रेन करने का, जो है इसको नियंत्रित करने का जो है सब डिवाइस लगी हुई है। आगे जो है इसके जो नथ है, बुल नोज रिंग लगी हुई है, इससे कि जो है एनिमल को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे काम करती है ये डिवाइस? क्या है, नथ कहते हैं ना कि नथ पहनाना, क्योंकि ये नेजल सेप्टम है। पहले इसमें छेद करते हैं, छेद करने के बाद जो है इसमें रस्सी बांधते हैं। रस्सी बांधने की वजह से जब इस पे जो है खींचते हैं तो एनिमल बड़े इजीली ही कंट्रोल हो जाता है। तो ये क्या है, एक बहुत ही इजीली प्रोसीजर है। गांव में देखा होगा जो है जितने भी बैल हों या सांड हों, उनके जो है उनकी नथ जो है लगाई जाती थी, इससे कि जो है एनिमल जो है पूरा जो है अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ये नॉर्मल वो है क्योंकि इस पे क्या है, नेजल सेप्टम पे प्रेशर आता है तो जानवर बड़े इजीली कंट्रोल हो जाता है।
ठीक है। सर, तो इस तरीके का ब्रीड अपने बिहार में कैसे तैयार हो सकता है? इसका नस्ल क्या है, मुर्रा नस्ल, मुर्रा प्रजाति का है। तो इसके सीमन को यदि हम स्टोर कर सकें या जो है मतलब फर्दर इसी नस्ल को जो है और इम्प्रूव करना है, तो वैसे भी हमारे यहाँ भी जो है जो पूर्णिया सीमन स्टेशन है वहाँ भी जो है मुर्रा प्रजाति के सीमन को लेके और हमारी जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो प्रजाति है, मतलब पूरी शुद्ध नस्ल जो नहीं है भैंस की, तो उसकी शुद्धता को जो है परिमार्जित कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे कि उसकी गुणवत्ता जो है दिनों दिन जो है बढ़ सकती है। और आजकल यही इसको कहते हैं अपग्रेडिंग, अपग्रेडेशन। किसी भी प्रजाति के उन्नयन को जो है जब आप एक उच्च गुणवत्ता के सीमन से जो है जब आप क्रॉस कराते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, तो जो आने वाली संतान है उसमें जो है अच्छी गुणवत्ता के जो है जो जीव है वो पैदा होगा। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल सी भैंस है उसमें इसके सीमेन का प्रयोग किया जाए तो क्या उच्च गुणवत्ता के जो है भैंस के बच्चे प्राप्त हो पाएंगे? हाँ जरूर, ऐसा होता है सब में, सारे जीव में क्या है कि 50% लक्षण जो है माँ का आता है, 50% लक्षण जो है पिता का आता है। तो यही सेम कंडीशन जो है हमारे एनिमल्स में भी होता है। जब हम क्रॉस कराते हैं तो 50% कैरेक्टर तो इसके भी ट्रांसमिट होंगे, आने वाली जो न्यू जनरेशन है और मदर का है। तो इससे क्या होगा, जो इम्प्रूवमेंट है, जो आने वाला प्रोजेनी है, फीटस है, उसमें जो है अच्छा सुधार होगा। इसी को जो है उन्नयन विधि कहते हैं। ये जो हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाइए सर। हाँ जी जी, ये जो हम देख पा रहे हैं ये सर, नसें उभरी हुई हैं। नसें उभरी हुई हैं। हाँ। ये कैसे है सर? नहीं, आम भैंसों का तो ऐसा नसें नहीं इसलिए है क्योंकि इसकी जो फीडिंग है काफी अच्छी गुणवत्ता की है। इसकी वजह से जो खून की जो सप्लाई है वो काफी हाई है। तो इसकी वजह से जो नसें हैं उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा है, तो वो जो है एक्सपोज हो गई हैं, बाहरी सरफेस पे आपको परिलक्षित हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या है, उतना खुराक जो एक सामान्य किसान दे नहीं पाता है और जो है वो एनिमल भी उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से जो नसें हैं जो है काफी जो है वो हो गई, मतलब ऊपर की तरफ जो है प्रस्फुटित हो गई हैं। यदि मुर्रा नस्ल की एक और विशेष पहचान है कि जो पूंछ वाला पोर्शन है, इसका पूंछ का है, इसके जो है 6 इंच से अधिक जो है ये सफेद, ये भी जो सफेद स्विच ऑफ टेल कहते हैं, है ना। मतलब ये नीचे का पोर्शन जो है वो सफेद होना चाहिए, लेकिन 6 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी एक शुद्ध मुर्रा नस्ल की नहीं, ये केवल इतना नहीं वो करते, ये जो है लगभग ये तेल होती है। हाँ यही है, 2 नहीं और हाँ मुर्रा है ये जो है ना, यहाँ से वो करते हैं। हाँ 6 इंच से ज्यादा नहीं होना, 6 इंच से ज्यादा नहीं होना। 6 इंच से ज्यादा है तो फिर जो है प्योरिटी जो है कम होगी। पूंछ क्या है, एक ऐसा हथियार है जिससे कि वायु परजीवियों को जो है नियंत्रण करता है। क्योंकि जानवर के पास हाथ तो होता नहीं और ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं यही मक्खी मच्छर के काटने से होती हैं। तो कुदरत ने जो है पूंछ जो है यहाँ पे जो है एक गुच्छे के जैसा दिया हुआ है, जिससे कि वायु परजीवी मक्खी और मच्छर को भगाने के लिए, है ना। तो ये इसमें जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।